था राउटर 1 है आज, ठीक है। ये हो गया है राउटर 2, ये हो गया है राउटर 3, ये हो गया है राउटर 4, ये हो गया है राउटर 5, ठीक हो गया। और हर एक राउटर दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट है। ये कनेक्ट है यहाँ पे, ये कनेक्ट है यहाँ पे, ये कनेक्ट है जी यहाँ पे, और इसी तरह से ये कनेक्ट है यहाँ पे। हर एक का लेन भी मौजूद है। ये लेन इसके साथ, ये लेन इसके साथ अपना लेन, इसके साथ अपना लेन, इसके साथ अपना लेन। अच्छा, यहाँ पे लूप बैक इसका भी चल रहा है, यहाँ पे भी लूप बैक है, यहाँ पे भी लूप बैक है, यहाँ पे भी लूप बैक, और यहाँ पे भी लूप बैक। अच्छा, अब ना यहाँ पे है 1 1 1, यहाँ पे है 1 1 2, इसी तरह से यहाँ पे 2 1 1 2 1 1 2, यहाँ पे है 3 1 1 1, यहाँ पे है 3 1 1 2, यहाँ पे है 4 1 1 1, यहाँ पे है 4 1 1 2, फिर अच्छा यहाँ पे 192 वही मशहूर राउट होगा 168 1.0, यहाँ पे है 2.0, यहाँ पे है 3.0, यहाँ पे है 4.0, और यहाँ पे है 5.0, वही 192.168 5.0 4.0 ये। अच्छा, इसके लूप बैक इंटरफेस के लिए है 11 11 11 11, ठीक हो गया। यहाँ है 12 12 12 और 12, इसी तरह यहाँ पे 13 13 13, इसी तरह यहाँ पे अच्छा या 12 12 छोड़ दो 22 22 22 हो गया, ठीक है। यहाँ पे है 33 33 33, यहाँ पे है 44 44 44, और यहाँ पे है 55 55 55 और 55, और फिर भी है 55। अच्छा, टोपोलॉजी को आप लोगों ने गौर से समझना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये वाली जो एरिया है, ये यहाँ से लेके अच्छा ये भी, ये है MPLS डोमेन इंक्लूडिंग 2 वाला राउट की, ठीक है ना, इंक्लूडिंग लूप बैक्स। और इसके बाद ये वाला जो है, ये वाला, ये और यहाँ से ये क्या है, ये यहाँ पे आप लोग चलो लेट्स से EIGRP चलानी है, आप लोगों ने कौन सा प्रोटोकॉल चलाना है, मैंने चला दिया है OSPF। अच्छा, वैसे हमने जिस तरह BGP कॉन्फ़िगर किया था, इसी तरह से रीचेबिलिटी के लिए MPLS ज़रूरी मुकम्मल नहीं है। अगर हमने फुल प्लेज कन्वर्जेंस करनी है, रीचेबिलिटी बनानी है, तो मैं राउटर 1 से लेके राउटर 5 तक OSPF को ही कॉन्फ़िगर करूँगा और हर एक राउट को एडवर्टाइज़ करूँगा। आप लोग मुझे बता दें कि यहाँ पे कितने राउट्स हैं, 1 2 3 4 8
और ये 14 का 15, 1 2 3 4 14, ठीक है ना। देख लो 5 लूप बैक हैं और 4 ये हैं, 9 10 11 12 13 और 14। हर एक राउटर के साथ 14 राउट्स कंप्लीट होने चाहिए। फिर मैं कॉन्फ़िगर करूँगा क्या, MPLS बनाने के बाद। अच्छा यहाँ पे राउट्स कितने हैं, 14 राउट्स को अगर आप लोगों ने एक साथ देखना है ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग एक राउट पकड़ो यहाँ से और उसी राउट के लिए लेबल टेबल समझ लो, उसी राउट के लिए रिप समझ लो, उसी राउट के लिए पिप समझो, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। और मैं ये शर्तन कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने एक राउटर पे एक ही राउट सही से समझा तो 2 राउटर पे खुद समझ जाओगे। राउटर 2 राउटर 3 राउटर 4 है ना, इसमें से एक राउटर पकड़ो, एक राउट पकड़ो कि कौन सा राउट। तो मैं आप लोगों को वैसे कहूँगा कि चलो जी मैंने जो सा राउट लेना है वो हो गया है 5.0। 5.0 अब मेरे टारगेट पे ही है। सबसे पहले बन गया होगा रिप, ठीक है ना, लगा। सबसे पहले बन गया होगा राउटर 2। अच्छा रिप तो वैसे राउटिंग टेबल है ना, हर एक पे बन गया होगा आप लोगों को यही नज़र। अच्छा यहाँ पे है 2/1 2/2 2/1 2/2। अब इंटरफेसेस नंबर मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक हो गया ना। अब क्या होगा कि यहाँ पे होगा कि 192.168.50.0 जो है 192.168 और 50.0 जो है वो राउटर 2 तक पहुंच गया है। किस रास्ते से यार, 12.1.1.2 से पहुंच गया होगा ना, लेकिन इंटरफेस का जो नंबर होगा वो ये होगा कि ये पहुंच गया है 2/1 से। इंटरफेस नंबर अपना होता है ना कि इस इंटरफेस से दाखिल हो गया है। आईपी होती है हमेशा नेक्स्ट हॉप की, स्टैटिक राउटिंग में आप लोगों ने पढ़ी तो ये चीज़ क्लियर किया, ठीक हो गया ना। इसी तरह से रिप टेबल में ये एंट्री राउटर 3 में किस तरह से होगी कि 50.0 यहाँ पे भी आ गया है, किस रास्ते से 2/1.1/1, ठीक हो गया। और यहाँ पे लेट से 2/0.1 में नहीं लिख सकता। अच्छा यहाँ पे भी होगा कि 50.0 और ये हो गया होगा 2/0। ये था रिप टेबल, किसके लिए, एक राउट जो आप लोगों ने पकड़ा था उसी के लिए। ये जल्दी से लिख लो अपने हाथों से। अब आगे जो मैं कहने लगा हूँ, अच्छा चलो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। अब ना ये तो था आप लोगों का रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, लेकिन हमने कहा था कि एक और टेबल भी इसमें बनता है जिस टेबल का नाम है लेबल टेबल। यार राउटिंग टेबल की तरह उसी तरह से क्या है, लेबल टेबल भी है, ठीक है, जो कि हम टेक्निकली लेबल इंफॉर्मेशन बेस और राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस ही कहते हैं। ये जल्दी से नोट कर लो, मैं आगे जाने वाला हूँ। अब क्या हो गया होगा, आप लोगों ने एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया। अच्छा ये तो बन गया है किस प्रोटोकॉल से, OSPF से, ठीक हो गया ना, IGP से। अब आप लोगों ने एक और भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना होगा आज, जो कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है फिर, हाँ MPLS। लेकिन MPLS में वो कौन सा प्रोटोकॉल है फिर, LDP, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल पहले स्टेप में क्या करता है, लेट्स से, अच्छा मैं जो कहने लगा हूँ ना एक एक अल्फाज समझ लो, समझ नहीं आती टाइम पे ही पूछ लो मेरे से, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे लेबल टेबल के लिए आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया होगा LDP को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि राउटर 2 पे, राउटर 3 पे और राउटर 4 पे, इस इंटरफेस पे आप लोगों ने MPLS कॉन्फ़िगर किया है, इस पे और इस पे, ठीक हो गया। इन तीनों इंटरफेस पे आप लोगों ने क्या किया है,
MPLS को कॉन्फ़िगर किया है आप लोगों ने। ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि लेबल जनरेट होते हैं। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे जोन सा मैंने कहा लेबल जनरेट होते हैं और अपना राउटर ही अपने लिए लेबल जनरेट, मतलब राउटर 2 ने अपने लिए ही लेबल जनरेट करना होता है। और जो अपने लिए होता है वो कौन सा लेबल होता है? लोकल लेबल। तो यार ये मुझे ना मुश्किल हो रहा है, तो मैं ये वाला पिन उठा देता हूँ। और अब लेट्स से मैं सिर्फ ये लोकल लेवल के लिए, अच्छा यहाँ पे मैंने लोकल लेवल लिखा है। लेट्स से राउटर 2 ने जो सा लेवल जनरेट किया है वो है 21। रेंडमली वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। इसने जो लेवल जनरेट किया है लेट्स से वो है 24। और इसने जो लेबल जनरेट किया है लोकल वो कौन सा होगा? लेट्स से वो है 25। कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को रेंज का पता है कि 20 तक है, 20 बिट्स है और वही रेंज है। आप लोगों में से वही लेबल जनरेट हो गया है। अब लेबल जनरेट होने के बाद क्या होता है? हाँ, अपीयरिंग होगी। ठीक है ना। एक दूसरे के साथ ये लेबल शेयरिंग भी करना होता है। ठीक हो गया ना। तो जोन सा लेबल शेयर होता है वो कौन सा लेबल होता है? रिमोट लेबल। यार देख लो, एक लेबल मैंने अपने लिए जनरेट किया, एक कोड वर्ड है। ठीक है। यहाँ पे मैंने पेयरिंग करनी है शुएब के साथ, नवाज शरीफ के साथ और हमदुल्ला के साथ। ठीक है ना। वो जो कोड वर्ड होगा वो जनरेट मैंने किया है अपने लिए, लेकिन मैंने शुएब को बताया कि शुएब अगर आपने मुझे ये बात करनी होगी आपने ये वाला कोड वर्ड यूज़ करना है, आपने ये वाला यूज़ करना है, आपने भी ये वाला यूज़ करना है। तो वो आप लोगों का लोकल नहीं है, वो मेरे लिए मेरा लोकल है, आप लोगों के लिए रिमोट है। खबर पोएश हुई। और आप लोगों का जो मेरे साथ शेयर होगा, जो आप लोगों ने अपने लिए किया है वो मेरे लिए रिमोट होगा, आप लोगों के लिए लोकल होगा। सही शो। अब ये वाला लेबल उठाएगा, ये इसके साथ शेयर करेगा रिमोट लेबल कि जी अगर आपने 50.0 पे जाना है तो मेरे रजिस्ट्री में, मेरी डिक्शनरी में ये वाला लेबल उसके लिए मौजूद है और वो लेबल है 24। ये कहेगा कि अगर आपने कुछ भेजना होगा और वो 50 से रिलेटेड वाला होगा तो आपने किस लेवल पे भेजना है मुझे? वो होगा 21। ये इसको कहेगा कि अच्छा अगर 24 का लेवल आप मुझे बेचते हो तो इसका मतलब है क्या? 5.0 वाला राउट है। और ये इसको कहेगा कि अगर 25 है तो वो है 5.0। अच्छा मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई है इस टाइम पे कि ये क्या हो गया है। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लें। मैंने कहा लोकल लेवल, फिर मैंने कहा कि अगर आपने कुछ भेजना है तो इस वाले रिमोट लेवल पे आपने भेजना है। ठीक हो गया ना। देख लो, राउटर 5 ने जनरेट किया है कि अगर किसी ने 50.0 से कम्युनिकेशन करनी है तो वो जो लेवल है वो 25 है। 25 लेवल किसके साथ है? राउटर 4 के अलावा। क्यों नहीं, राउटर 3 से रनर है 25, सॉरी। अच्छा इसके अलावा किसी और के साथ है? और 50.0 के लिए राउटर 3 ने कौन सा वाला लेवल जनरेट किया है? 24 राउटर 3 के अलावा किसी के पास है? किसके पास है? राउटर 2 के साथ भी है, राउटर 5 के साथ भी है। अब देख लो, जब भी पैकेट आती है ना, जब भी यहाँ से कोई पैकेट आएगी और इस पैकेट ने जाना है कहाँ पे? 50.0 पे। MPLS डोमेन में जैसे ही जाएगी यहाँ पे ये लेबल इंसर्ट होगी, इन इग्रेस LSR हम कहते हैं कि लेबल क्या होगी यहाँ पे? इंसर्ट। अच्छा इसने कहा कि किसके लिए जाना है आपने?
किसके लिए जाना है आपने कहा 50.0 के लिए, तो ये क्या करेगा इसी पैकेट पे ये वाला रिमोट लेबल लगेगा 24 कि यार मेरे रजिस्ट्री में तो 50.0 के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपने वाले में देख लो 24 के लिए कि कुछ है या नहीं है। तो इसने जब देखा 24 यहाँ पे आ गया है, क्या होगा? अच्छा वैसे मैंने कहा कि 24 वाला लेबल किसने जनरेट किया था, किसके लिए? राउटर 3 ने जनरेट किया था, किसके लिए? 50.0 के लिए। यार आप 2 और 4 पहले राउट किया तो फिर मैंने क्यों ये कहा कि इसके रजिस्ट्री में तो कुछ है ही नहीं 50.0 के लिए। क्यों नहीं है यार, वही रिमोट लेबल नहीं मौजूद। तो वो अगर 21 को भेजेगा तो 21 तो वही जानता है अपने लिए। अब देख लो ना, एक कोड वर्ड आप लोगों ने मुझे बताई है कि हमदुल्ला ने कहा सर अगर आपने मेरे से लड़कों के सामने पूछना है कि कैसे हो, आप मुझे इस तरह से कहो, कोई कोड वर्ड बता दो कि सिर्फ हाउ कहो मुझे। अब आप लोगों के जहन में तो वही है ना। अब अगर मैं कहूँगा कि अच्छा मेरे लिए अगर आपने मेरा पूछना है तो उसके लिए वाई होगा, चलो हाउ इसके लिए है वाई में, तो मैं कहूँगा वाई, तो ये कहेगा ये मुझे कोई भी आंसर नहीं, रिस्पांस मुझे नहीं मिलेगा वाई पे। क्यों भला? क्योंकि वो तो मैं अपने लिए अपना ही कोड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने आपके साथ कम्युनिकेट करना है तो आपने जो अपने लिए एक लेबल जनरेट किया है तो मेरी बात पे वही लेबल चिपकनी चाहिए कि ये वाला लेबल है और उसी लेबल से आपकी पहचान होगी। अब समझ में आ गई है? जब भी पैकेट जाती है आगे, ठीक है ना, राउटर 1 से स्टार्ट हो गई है तो उस पर रिमोट लेबल लगेगा। और ये वाला जो लेबल है ये यार माता मालूम हो रही है ये 50.0 के लिए किसने जनरेट किया था? राउटर 4 नहीं, 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं, इससे हो क्या आया है ना, देख लो 24 ये। अब जब यहाँ पे आता है इसने कहा अच्छा 20 आपने 50.0 पे जाना है, 24 तो मेरे हद तक है, ठीक हो गया, लेकिन मेरे से आगे और भी होप मौजूद है। और वही होप जो क्या होगा ये देख लेगा कि 21, अच्छा 21 तो किसने जनरेट किया है? ये जो राउटर 2 है इसने जनरेट किया है। तो इस साइड से तो हो के आया है, फ्लो तो उसी डायरेक्शन पे है, तो वो उसी पैकेट पे क्या लगाएगा? ये वाला राउटर लगाएगा, फिर से रिमोट लेबल जो कि है वो 25। और जब ये अपने रजिस्ट्री में देखेगा कि अच्छा मेरी डिक्शनरी में जो है 50.0 तो वो किसके लिए है? वो है 50.0 के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर ये वाली चीज़ समझ में आ गई है तो MPLS में कुछ भी नहीं है, फिर आप लोग समझ गए हो। हाँ चलो ये लिख लो जल्दी से, क्योंकि ये अभी अगर मैंने यहाँ पे ये डिलीट किया तो ये चला गया फिर, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि ये अच्छा एक और पॉइंट है वो भी मैं बताने लगा हूँ, ये पहले लिखा करते हो कि यार मुझे हमें ना और भी क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर आप लोगों ने लिखनी है ना कि 24 तो 24 वाला लेबल लगेगा और ये लेबल कम्युनिकेट करेगा राउटर 3 से, ठीक है। ये वाला जो लेबल है ये है किसके लिए? राउटर 4 के लिए, राउटर 4 ने जनरेट किया है। ये राउटर 2 से आया है, ये राउटर 3 से आया है। अब जब यहाँ पे राउट मिल गया है तो फिर क्या होगा? अब आगे तो MPLS डोमेन है ही नहीं, तो फिर यहाँ से ये जाएगा, इस पर एक लेबल लगेगा अनटैग लेबल, और ये किसके लिए है? 4 से 5 तक जाने के लिए, क्योंकि आगे तो लेबल और स्टेप को तो लेबल का पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ लेबल, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है कि हाँ लेबल भी कुछ है और MPLS डोमेन को पता है।
अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अच्छा, ये अनटैग्ड, ठीक है, और एक और भी लेवल था, वो नाम याद है आप लोगों को? पॉप का। अच्छा, आप लोगों में से कोई मुझे बता सकते हैं पॉप कहाँ पे यूज होगा और अनटैग्ड कहाँ पे यूज होगा? हैं? नॉन एलएसआर प्रीफिक्स के लिए क्या यूज होगा? नॉन एलएसआर प्रीफिक्स मतलब राउट के लिए क्या, कौन सा वाला लेबल यूज होता है? अनटैग्ड का। और एलएसआर के लिए पॉप का खबर वाली कही था। अब ये मैं समझाने लगा हूँ कि ये पॉप क्या है, अनटैग्ड ये फिर एक अलग कहानी है। नॉन एलएसआर प्रीफिक्सेस के लिए अनटैग्ड लेबल यूज होता है। और एलएसआर के लिए कौन सा यूज होता है? एलएसआर के लिए टैग ना, एलएसआर के लिए पॉप यूज होता है। अच्छा, वो थी तो याद है ना आप लोग को के कंट्रोल प्लेन में कौन सा टेबल यूज होता है? कौन सा? रेप और लिब। हाँ, रेप और लिब होता है कंट्रोल प्लेन में, और डेटा प्लेन में फिब और इलपिब। फिब से कौन सा पैकेट जाएगा? किस तरह का, वो किस तरह की ट्रैफिक होगी कि पिप से गुजर के जाएगी? कि कम लेबल नहीं, आईपी पैकेट किसके थ्रू होके जाएगा? पिप के थ्रू, और L5 के थ्रू लेबल पैकेट होके जाएगा। बस ये चीज़ की समझ है ना? MPLS में कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, चलो अब चलते हैं लैब के तरफ। ये चीज़ें ना याद रखो, अभी लैब में भी बहुत कुछ दिखाने के लिए है आप लोगों को, तो आप लोग वो भी देख लोगे अभी टाइम के साथ साथ ही। अलग ही होता पोस्ट करूँ। चलो सीरियल 2/0 2/1 के साथ। यहाँ से 2/0 2/0 के साथ, यहाँ से 2/1 2/1 के साथ, और यहाँ से 2/3 2/3 के साथ। चलो मैं वैसे फिर भी कर देता हूँ। ये है 2/0, ये है 2/1, ये है 2/1, ये है 2/0। वही काम करना, आईपी एड्रेस असाइन करनी होगी आप लोगों ने। ठीक हो गया? और आहिस्ता आहिस्ता हमने आगे की तरफ जाना होगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट होने दो मेरी रिकॉर्डिंग को फिर। 2/0 एड्रेस 1.1.1.1 255,000 और नो शट डाउन।
हाँ जल्दरा से भी राउटर 2 और कॉन्फ़िगर टर्मिनल सीरियल 1.1.1.1 255 1.1.2 255,000 no shutdown interface serial 2/0 2/0 देखा ना सभी था बिल्कुल नहीं दा ठीक है नो दल चिकम बल्कि दाना दाई 2/0 बनी असाइन की कम ये IP एड्रेस 2111 शटडाउन ठीक हो गया और इंटरफेस लूपबैक 0 और IP एड्रेस 22 5 और इंटरफेस FFA 0/0 और IP एड्रेस 168 2.1 255 नो शटडाउन नो कीप अलाइव ठीक हो गया। अब आप लोगों ने आना है राउटर 3 और राउटर 3 पे एक इंटरफेस है इंटरफेस 2 सीरियल 2/0 और IP एड्रेस 2112 और नो शटडाउन और बल इंटरफेस A 0/0 IP एड्रेस 192.168.3.1 255.0 नो शटडाउन नो कीप अलाइव इंटरफेस लूपबैक 0 यार इसकी तो समझ आ रही है ना क्यों मैं इतना तेज़ जा रहा हूँ अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है वही पुराना काम चल रहा है 255 पुराने काम का मतलब ये कि मैं सिर्फ IP एड्रेस असाइन करने लगा हूँ अभी तो OSPF भी मैंने नहीं चलाया। दूसरा है इंटरफेस सीरियल अच्छा इसका दूसरा इंटरफेस 1 2 और IP क्या 111 25500 और नो शटडाउन डू शो IP इंटरफेस तो IP एड्रेसेस हर एक पे असाइन है याद रखना। अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल कौन सा वाला है राउटर 4 पे कौन से इंटरफेस एक है 2/1 और एक है 2/3 2/1 पे है IP एड्रेस 3112 नो शटडाउन इंटरफेस सीरियल 2/3 और IP एड्रेस 4.1.1.1 नो शटडाउन इंटरफेस FFA 0/0 IP एड्रेस 192.168.4.1 255.0 नो शटडाउन नो कीप अलाइव इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस सवई लगा वाई करने से क्वेश्चन के कर सकें सवई पी दी भाई खैर है ये देख लो L डबल आपने सिर्फ LO लिख लिया है ना फिर ये लो खुद ठीक है
0. Laptop was nothing. Otherwise, 5, 55. और press serial 2 by 3 और IP एड्रेस क्या है यहाँ 4112 255 फिर इंटरफेस f of a 0 by 0 और IP एड्रेस 192.168.5.1 255.255.0 no shutdown no keep alive बस यही पे बात खत्म। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले वेरिफिकेशन करो शो IP। क्या आप लोगों ने जो किया है क्या वो ठीक है। इंटरफेस ब्रीथ तो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। वो सिर्फ एक डाउन है तो आप लोगों ने क्या करना है, इंटरफेस ए 0 by 0 और नो कीप अलाइव बस। ठीक है, ये एक ठीक है। अब ये इंटरफेस भी आपको चलाएगा। अब बारी आती है आप लोगों के IGP प्रोटोकॉल। आप लोगों ने जो चलाना है चला सकते हैं, ठीक है। मैं तो स्केप चला दूंगा, ठीक है। तो स्केप चलाने के 4 तरीके आपने की है ना। तो मैंने किया यहाँ पे सीरियल कौन सा वाला 2 by ये है ना। अब IP 1 एरिया 0 फिर एग्जिट करके इंटरफेस लूप बैक, अच्छा इंटरफेस और साथ में रेंज और f of a 0 by 0 स्पेस क्वेश्चन मार्क करके क्या करना है आप लोगों ने, ये कहाँ लगाओ, फिर से स्पेस दे के ये देख लो कर देते का ना लूप बैक ये 0। यार ये याद है या भूल गए, उड़ गया है सब कुछ, क्या किया है मैंने कोई बता सकते। और ये सीरियल मैंने क्यों अलग सेलेक्ट किया है, वो हाँ आगम और रखी, शाबाश वालेकुम अस्सलाम, शाबाश। और कोई, चलो करके देख लेते हैं फिर आगे। आई मैंने जो कहा था वो आप लोग भूल गए हो, इसका मतलब ये है एरिया 0 ये राउटर 2 कहते हैं। ये लो जी, एग्जिट करने के बाद आप लोगों ने क्या किया है, केस सीरियल 2 by 1 चलो वो तो रेंज मैंने नहीं दिया है ना, रेंज भी देख लगा के देख रेंज सीरियल ये यहाँ पे ना ज़रा क्वेश्चन मार्क करके भी देख लो, क्या ये क्या हो रहा है। सीरियल तो मुझे नजर यार जाके ना जो वीडियो देख लो, मेरे ख्याल से मैंने ये कहा था कि वो सीरियल को हम रेंज पे सेलेक्ट नहीं कर
सीरियल में अलग अलग जाना होगा। और उसी तरह से मैंने इंटेंशनली जो सीरियल इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेसेस थे वो मैंने OSPF में ही नेटवर्क के कमांड से याद होगा अगर आप लोगों को तो आज जाके टाइम मिला तो मिल जाएगा ये लोगों को। ठीक हो गया? तो ये भूलना चाहिए था आप लोगों को, आप लोग भूल गए हो, कोई बात नहीं, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है याद रखने की। ठीक हो? रेंज f of a 0 by 0 comma loop back 0 IP OSPF 1 area must be 0 सिंगल एरिया OSPF। चलो हाँ मल्टी एरिया हम कवले था और बदले कन्वर्जेंस पूरा कई एरिया 0 एरिया 1 और एरिया 2 कन्वर्जेंस को पूरा कई जगह ना बात की बैंक के लिए सोशल वही क्या बताइए। ठीक है ना? अब एग्जैक्ट करने के बाद इंटरफेस छोड़ राउटर OSPF 1 डू शो IES और आप लोगों को ये पता होगा कि मैंने किस किस पे इंटरफेस थ्रू चलाया है। ये वाला सीरियल पे कॉन्फ़िगर है, ये बाकी है मुझे 0 by 0 by 0 एरिया 0 नेटवर्क 0 0 0। फिर मुझे ये वाला सीरियल पे ये वाला मेरे लिए अच्छा पड़ रहा है क्योंकि वो फिर एक इंटरफेस में जाके सेलेक्ट करो, ये करो तो वो मुश्किल बनता है फिर मेरे लिए। तो ये वाला इस तरह ये वाला आसान है और उसी तरह से वो वाला आसान है फिर जिसमें हम मल्टीपल इंटरफेसेस को सेलेक्ट करते हैं। यार इतना वीडियो सर्दरी लैपटॉप से यार एक मिनट यार ये पेंट में और तो कुछ ऑन ही नहीं। बड़ी आवाज आई। अच्छा एक नेटवर्क ये हो गया, दूसरा वाला डिवाइस किया है राउटर 3 पे आते हैं और इंटरफेस ऑफ A 0 by 0 और रेंज सारा और हम रेंज ऑफ A 0 by 0 स्पेस कामा स्पेस टू बैक OSPF A1 एरिया 0 फिर राउटर OSPF और वही डू शो IP अली। ठीक है और ये लो जी नेटवर्क 0 0 0 एरिया 0 नेटवर्क 0 एरिया 0। यहाँ पे वही इंटरफेस रेंज f of A 0 by 0 स्पेस कामा स्पेस टू बैक 0 IP OSPF 1 एरिया 0 नेट राउट OSPF 1 डू शो IP aliases और वही जो मेन इंटरफेसेस पे है वो एडवर्टाइज करते रहो। तो नेटवर्क असर संगनासी 0 0 0 और एरिया 0
नेटवर्क हाँ मख करना तम लग तकलीफों का खैर नहीं फनान सभा की तो बिल्कुल सही कह नहीं था जगह थी कैमरे एक्टिव बस और इंटरफेस रेंज पफ ए 0/0 कामा IP OSPF और एरिया 0 राउटर OSPF 1 वो IPGSS नेटवर्क ठीक है। अब ना आप लोगों ने ये करना है कि हर एक पे 14 राउट्स अगर एक पे भी मैं राउटर 1 पे देखूं IP राउट समरी करके तो यही मुझे चाहिए और मिल गया है वही मुझे MPLS डोमेन का पता है ना कि कहाँ से कहाँ तक है यहाँ से यहाँ H राउटर नहीं HLSR था राउटर का नहीं कहना है आप लोगों ने एक LSR है एक HLSR ठीक है ना। अच्छा एक ज़रूरी बात यार ये तो मैं भूल गया ये जो LDP है जिस पे अभी हमने पियरिंग करनी है तो क्या वो TCP बेस्ड है या UDP बेस्ड है तो सबसे पहले LDP और UDP बेस्ड UDP सिर्फ इस हद तक ताल्लुक़ है UDP का कि जो हेलो पैकेट है ना हेलो पैकेट वो UDP जो पियरिंग है और जो बाकी सब कुछ बेस्ट है और पोर्ट नंबर 646 LDP का पोर्ट नंबर है TCP पोर्ट नंबर है सर 646 द पियरिंग द फारसी पर आगे की खुदा पोर्ट नंबर ज़रूरत नहीं है हेलो की पियरिंग जो है वो 646 पोर्ट नंबर पे होता है ये MPLS में आप लोग पूछेंगे अगर वो पूछा ही नहीं ना तो उसको खुद ही MPLS की समझ नहीं हुई कि क्या है ठीक है। तो एक चीज़ मुझे याद आ सब मैं कर देता हूँ 50 नोट कोई रिकॉर्डिंग में बदल देगी मानी स्टाफ का मखाना मसला बदल तो जोड़ा ही अच्छा अब इस कॉन्फ़िगर करने का बेस्ट मैं आप लोगों को वो सिखाने लगा हूँ कि आप लोग MPLS को किस तरह से करेगा हो गया तो ये जो काम मैं करने लगा हूँ ना ये तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट
मौजूद होता है, लेकिन आप लोगों ने अगर फिर यहाँ से स्टार्ट लो, ठीक है। आप लोगों ने किया IP सिप, जो कि बाय डिफॉल्ट कि सिप का काम क्या है, क्या काम इसने बनाना है, ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने किया MPLS, क्वेश्चन मार्क। आप लोग देख लो, ये MPLS लेबल का काम क्या है, ये कि मैंने MPLS को ग्लोबली इनेबल किया है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है, लेकिन फिर भी क्या किया, MPLS नहीं, MPLS लेबल तो MPLS IP, इससे क्या हो गया है कि MPLS का ग्लोबली सपोर्ट यहाँ आ गया, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या है, MPLS लेबल MPLS लेबल प्रोटोकॉल स्पेस क्वेश्चन मार्क को नज़र आएंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी LDP है, और LDP और TDP का आप लोगों को पता है कि LDP और TDP में डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पे किया है कि अब LDP ही करना है आप लोगों ने, ठीक है। वो ओपन स्टैंडर्ड मैंने, अब जो लेबल जनरेट होगा वो LDP के थ्रू ही होगा, ठीक है। उसी प्रोटोकॉल को मैंने इनेबल किया है, जो कि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। फिर एक दूसरा काम है, और वो क्या काम है आप लोगों का, कि MPLS LDP क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे अच्छा ये आप लोग को नहीं है, ये भी मैं खुद करने लगा हूँ, राउटर ID, और फिर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इंटरफेस है, तो इंटरफेस मैंने लूपबैक को ही करना है, ठीक है, और लूपबैक 0 को। अच्छा, यहाँ पे एंटर करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ कि फोर्स, क्या हो गई होगी, ये राउटर ID हो गई होगी। अच्छा, इसका काम क्या है वैसे, मैं अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझा दूँ, ये अगर किसी ने डिसेबल किया है आप लोगों को, आप लोगों का MPLS काम नहीं करेगा। जो MPLS का सही कमांड है ना, वो तो अभी बाकी है। ये तो MPLS का मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट इस राउटर पे इनेबल होता है, फिर भी वो मैंने किया है। राउटर ID अगर रीचेबल नहीं है तो आप लोगों का ख्याल है नाइबर बन सकती है, तो उसने किसी गलत इंटरफेस को राउटर ID किया है, फिर मतलब वो यही ना कि अगर रीचेबल नहीं है तो काम नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि डू शो ये काम मैंने किया है तक, बस IP सेप को इनेबल किया है, इसका कमांड है कि जो लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल है वो इनेबल किया है MPLS के लिए, और इस कोर्स मैंने पाउरन तो मेरी लूपबैक की इंटरफेस है उसको एज अ राउटर ID कंसिडर किया में चलाना है, तो ये राउटर 3 में भी होगा, राउटर 4 पे भी, ठीक हो गया। अब सबसे मुश्किल काम अभी स्टार्ट, इसको कॉन्फ़िगर करना। सबसे पहले तो आ जाओ, देख लो ये इंटरफेस 2x0, ठीक है ना, सीरियल 2x0, MPLS IP, MPLS कॉन्फ़िगर हो गया, IP करने के बाद MPLS कॉन्फ़िगर। ये जो और कमांड है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट थे, ये और MPLS कॉन्फ़िगर, ठीक है। वालेकुम सलाम, दाऊद आवाड़ो को लिखा
और कालीन और 2% थी गया है एक ही कमांड से MPLS IP और कॉन्फ़िगर बात ही राउटर पे राउटर 3 पे तो राउटर 3 पे आने के लिए जो है आप लोगों को क्या है सीरियल कौन से इंटरफेसेस हैं एक ये वाला इंटरफेस है एक ये वाला इंटरफेस तो 2/0 ये MPLS और इंटरफेस 2/1 और यहाँ पे और MPLS और आप लोग देख सकते हो कि एक LDP नाइबर बन गया है ठीक हो गया और उसी राउटर आईडी की वजह से जो कि आप लोगों ने बाय फोर्स 0 किया दाउल नाली बस और इंटरफेस आई हुआ अब वेट करते हैं कि यहाँ पे भी वो नाइबरशिप बने और ये लो जी बन गया है ठीक है आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने टारगेट एक ही राउट को करना है और वो राउट कौन सा है यहाँ पे जो 50.0 ठीक हो गए सबसे पहले आप लोगों ने राउटर 3 कहूँ ना राउटर 3 तो राउटर 3 मेरे ख्याल से और आप लोगों के ख्याल से भी वो कोर राउटर है कोर LSR है याद है ना इसलिए बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म हो सकता है मुझे और अगर कोर राउटर की मुझे समझ अब मैं ज़रा देख लो राउटर 3 वो राउटर शेयर किया है राउटर 4 ने भी अपना शेयर किया है और अपना लेबल भी है तो आप लोगों को बहुत आसानी से यहाँ समझ में आ सकता है सबसे पहले आप लोग रिब में देख लो कि रिब में ये वाला है भी कि नहीं है तो आप लोग रिब देख सकते हो रिब देखने की कमांड आती है आप लोगों को हाँ तो आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है ठीक है ना लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है ये और रिब देखने के लिए जो कमांड है वो है शो IP ठीक हो गया ना तो 5.0 मौजूद है अगर आप लोगों को नज़र आ गया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो ये इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जो पियरिंग बनी है इसको हम वेरीफाई कर दें कि ये पियरिंग बनी हुई है तो क्या PLS की ठीक होगा ना और इसे आप लोगों को पियरिंग नजर आ गई होगी देख लो 2 पियर है या नहीं अच्छा ये राउटर आईडी किसकी है अपनी सोर्स कर रहा है इसी और एक ये वाला सोर्स डिस्कवर किया है इसने जिसकी LDP ID ये है और एक ये वाला सोर्स डिस्कवर किया है जिसकी LDP ID ये है ट्रांसमिट भी यहाँ से करेगा रिसीव भी यहाँ से करेगा यार गौरव ट्रांसमिट के रेमशी ठीक है ट्रांसमिशन रिसीविंग की ठीक है दूसरा कमांड है कि अगर आप लोगों ने नाइबर्स देखनी है तो MPLS LDP ये लो जी 2 नाइबर हाँ पियर बस वही कनेक्टिविटी या पियरिंग एक चीज़ है अब ये है कि जो LDP की आइडेंटिटी है एक साइड पे एक ये है और जो लोकल है ना यहाँ पे बाकायदा है जिससे कनेक्टिविटी बन गई है वो ये है लोकल अपना लोकल में वो ये ठीक है और TCP कनेक्शन इसके साथ बन गया है ये क्या है अभी मैंने नहीं कहा और ये फिर क्या है
अब सोर्स नंबर जो है वो रेंडम होता है, कुछ भी हो सकता है, और डेस्टिनेशन नंबर वो हमेशा के लिए वैल्यू होगा। तो ये वो लोकल में नहीं, ये डेस्टिनेशन नहीं है, तो डेस्टिनेशन पे ये हमेशा ठीक हो गया। टाइम है ये इतना टाइम हो गया, और जो सोर्स है जो वहाँ पे कनेक्टेड है वो है 2.1.1, और इसी तरह से इसके साथ एक देख लो डिटेल्स, ये पीयर के वो डिटेल्स है, तो ये हर एक आईपी वहाँ पे कॉन्फ़िगर है या नहीं, बहुत मज़ेदार बात है, ठीक हो गया। इसी तरह से ये वाला भी मौजूद है आप लोगों के सामने, क्योंकि कन्फ्यूजन और इतना कोई वो नहीं होगा इसमें आप लोगों को, ठीक है। हाँ हौसला लखन और दाम पोएगा गना अवल खुगोरा अवल को तख्पल बेस जोड़ के चियारा जमा पियरिंग्स शवीदी जमा नाइबर्स जोड़ शवीदी जमा सोर्स डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई शवीदी सबर बस बोले उन्हें पियरिंग्स लग रावला ठीक शो। अब सर जिशान फर्स्ट फ्रेश लिप टेबल देखना है। कभी लिप टेबल आप लोगों ने देखा था? हाँ, लिप लेबल हाँ नहीं देखा है ना कभी, आज मैं दिखा देता हूँ। शो एलडीपी बाइंडिंग देखते रहो। अच्छा आप लोगों ने, मैंने जो कहा ना कि आप लोग, अच्छा ये इम्प्लिसिट नल तो आप लोगों ने बिल्कुल सुना नहीं होगा ना। अच्छा अभी जो मैंने कहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 5.1 पे ही फोकस देना है, तो यही रीज़न है। देख लो एक एक पढ़ते रहोगे ना कुछ भी याद नहीं होगा, तो मैं सीधा चाहता हूँ 5.0 पे। ये देख लो ये लिब एंट्री है या नहीं, मतलब इसके लिए लिब बन गया होगा। अच्छा इसने कहा कि ये नहीं, इसने जनरेट किया है 25 लेवल, ठीक है। जो रिमोट एलएसआर है, जो राउटर 2, ये राउटर 2 की राउटर आईडी है, और ये है आप लोगों के साथ देख लो, उसने जनरेट किया है 25। मैंने उस दिन भी कहा था कि रैंडम एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। और ये देख लो जो ये है 44 ये 25। अच्छा फिर में सर कन्फ्लिक्ट नहीं आ सकती, तो ये देख लो इसमें कन्फ्लिक्ट आ सकती है। 22 से अगर है वो 50 तक जाएगी, ठीक है, वो अवेलेबल पड़ा हुआ है। ये नहीं हो रहा है कि 25 50.0 के लिए भी हो गया है और 25 के लिए भी है, 25 7.0 के लिए भी है। ये नहीं है भाई जान, एक एंट्री के लिए सेम लेबल जनरेट करते, इंडिपेंडेंट भी है डिफरेंट भी है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग ये लेबल्स को अगर कहो कि सर ये क्या ये हम खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? हाँ 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 कि सर हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, लेबल हमारी मर्जी की होनी चाहिए। इज़ इट पॉसिबल? किस तरह से मुझे बता दें। ये कोई आप लोगों की मर्जी है कि यस सर, या ये कोई आईपी एड्रेस है कि आप लोग लगाओगी? हाँ रैंडम एंड इंडिपेंडेंट है, तो मैंने कहा कि हम खुद अपने कर सकते हैं। यार गज़ैन च आईपी लेकर लेबल जनरेट का वाले से हमारा क्वेश्चन था आईपी के लिए जो
खुद ब खुद। क्या ये आप जनरेट कर सकते हो? लिब टेबल को आप अपने हाथों में ले सकते हो? किस तरह? चलो ये किस तरह से यार देख लो, यहाँ पे बस छोड़ दो। पॉसिबल है, आप लोगों ने आना है यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, ठीक है, और आप लोगों ने कहना है MPLS लेबल क्वेश्चन मार्क रेंज पे किस आओ रेंज क्वेश्चन मार्क, ये देख लो 1 से लेकर 16 तक कहाँ पे है, वो रिजर्व है, ठीक है। तो रिजर्व हम यूज करेगा कि मेरे नेटवर्क में यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए, हाँ ये। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल गया है ना, तीर कमान से निकल गया है, अब नहीं होगा। अगर पहले में आते हो तो हो जाएगा ये फिर, ठीक है। तो मैं अब इसको इस तरह से कर देता हूँ कि ये कर लूँगा मैं फिर से वापस 9 और ये जी लो, अब डिफ़ॉल्ट पे चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। लेकिन आप लोग लेबल्स को इस तरह से मैनेज कर सकते हो। देना होगा या एक राउटर पे, हर राउटर पे देना होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब राउटर लोगों ने यही LDP बाइंडिंग देखनी है तो बिल्कुल आसान है। शो सॉरी, अगर आप लोगों ने देखनी है तो शो MPLS LDP बाइंडिंग। अच्छा, इसके साथ आप लोगों ने देखा था वो एक कंप्लीट टेबल आ गया था। ज़रा आगे इस पे क्वेश्चन मार्क करो कि मैं हम शॉर्टकट ये देख लो कहाँ तक जाना है आपने, तो मैंने जाना था 192.168.5.0 इनकम्प्लीट कमांड। अच्छा, फिर से आप एरो की ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है, क्या मास्क लेंथ। ये मास्क लेंथ क्या है और डेस्टिनेशन मास्क क्या है, वो 255 वो प्रीफिक्स मास्क याद है ना, /24, ये वाला चीज़ भी आज आप लोगों ने यूज़ किया है। तो अब मैं 255 मेरा दिमाग ख़राब है कि 24 पे काम होगा और दूंगा 255 दूंगा, तो ये 24 देने के बाद देख लो, इसने कहा है कि मैंने जो ना उसने भी ये वाला लेवल जनरेट किया और ये जाएगा ही। अगर इसके पास इसने जाना है तो ये अपने ऊपर ये वाला लेबल लगा के राउटर 3 पे सेंड करेगा। इसकी समझ तो आ गई थी ना सुबह, वो कोड वर्ड्स का जो मैंने एग्जांपल दिया, ये लिख लो जरा सा, नोट कर लो। हाँ हाँ, अलग खुदे बंदा सबनेट मास्क 255 हाँ, जब लेंथ
अच्छा, रिकॉर्डिंग। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने वाह वाह रश। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर मैं ये वाला कमांड यहाँ से उठा के ऑर्डर 4 पे भी देखना चाहूँ तो भी मैं देख सकता हूँ। ये लो जी, ये क्या हो रहा है कि अगर 50 के तरफ जाना है, मतलब देख लो, पहले जब आप लोगों को मैं दिखा रहा था तो मैं यहाँ से कि अगर किसी ने, अब वो कह रहा अगर ये 50 इधर आना तो ये वाला लेबल लगेगा और आगे यहाँ की 420 यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ आ गई? ठीक हो गए? अब आप लोगों ने क्या करना है, पे भी देख सकते हो ये फिल्टर लगा के कि मुझे सिर्फ और सिर्फ LDP लेब अगर देखना है तो मैं इस कमांड से देखना चाहता हूँ इस राउटर पे भी। तो इस राउटर पे आप लोग चेंज देख सकते हो कि ये वो बीच है तो रिमोट LSR इसके साथ डबल है। ठीक हो गया? और लोकल LSR भी मौजूद है। यहाँ तक है चीज़, तो बस नोट पे किसा पाते नहीं। हाँ, अच्छा बाकी है ना। अभी अभी तो आप लोगों ने लेब देखा है, पिप किसने देखना होगा, एल पिप किसने देखना होगा, वो तो अभी बाकी है। अच्छा, अगर मैं सिप तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है ना, तो वो जो सिप टेबल है अगर मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो शो IP सिप डिटेल एक एक IP के लिए मुझे, और वो 5.0 के लिए यहाँ पे मौजूद है कि यार इसका जो है ना लेबल, ग्लोबल लेबल वो 25, ठीक है। इसके लिए जो नेक्स्ट हॉप है वो ये है और ये भी इस पे ही लगेगा। 2 सोचते हैं, मैं राउटर 2 पे हूँ, राउटर 3 उस तरफ पे होके जाएगा ये, तो यही होगा ना। यहाँ पे 2112 नहीं है, यही कहा गया है सिंपली आप लोगों को सिप टेबल में। हाँ, सिप टेबल कम मिलेगी विदाउट MPLS कौन सा लेबल बनता है? विदाउट MPLS अब लिप पिप हो गया है ना, अब एली बन जाती है। हाँ, वो फिर अब ना फिर से वापस लेबल्स पे आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो देखना है तो वो किस तरह से होगा कि शो MPLS और ये हो गया है फॉरवर्डिंग, MPIP भी है, ठीक हो गया ना। तो MPLS और फॉरवर्डिंग टेबल, ये कमांड किसके लिए है? LFIP के लिए ये कमांड MPLS टेबल। ये लो, मैं किस राउटर पे हूँ यार, अलग और अलग है राउटर 2 बानिए दस्तर की करो, छोड़ दो राउटर यार, मुझे सही वाला नाम बताओ MPLS का। LSR, ये यहाँ पे कोई अनटैग नज़र आ रहा है आप लोगों को? चलो वो तो छोड़ दो, वो तो अभी आ रहा था आप लोगों को जबरदस्त टेबल के यहाँ पे ना ये 5.0 के लिए, इसके लिए लोकल लेवल भी यही है, आउटगोइंग लेवल भी यही है। ठीक हो गया, और ये यहाँ से होके मतलब
इंटरफेस। क्या मतलब आउटगोइंग इंटरफेस? राउटर 3 से ये किस इंटरफेस पे निकल के जाए? और 2.1 में मतलब जी चलो देख लेते हैं ना। 2.1 ये इधर ही जाएगा ना, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक होके जाएगा ना। तो 2.1 जो है वो ये आउटगोइंग इंटरफेस है। इस कमांड शो इस फॉरवर्डिंग टेबल जो है ये अगर मैं आप लोगों को राउटर 4 पे दिखाना चाहूँ तो देख लो, यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त देखने को मिलेगी ये। हाँ, वो जो 0 है वो क्या है 25। आगे नो लेबल, वही इम्प्लिसिट नल का जो वो सीन चल रहा था ना कि इसके आगे तो कोई लेबल है ही नहीं क्योंकि वो विदाउट एम्पियरस है। अच्छा, ये नो लेबल अनटेक, ठीक है ना। आप लोग अगर 3600 या इस तरह से इमेज पे करोगे तो यहाँ पे अनटेक्ड ही नज़र आएगा, आना भी चाहिए वो, ठीक हो गया। और इसका जो आउटगोइंग इंटरफेस है वो ये होगा। तो बस यही था एमपीएलएस का लेबल्स दिखाने का सीन था। बस पे से हर एक टेबल आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो मुश्किल था, प्रैक्टिकल आसान था। अब एक ऐसा जो थ्योरेटिकल भी मुश्किल है इंशाल्लाह, प्रैक्टिकल भी मुश्किल है, बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक हो गया ना। और एक और चीज़ है, वैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ कि शो आईपी सिप डिटेल, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि 50 के लिए क्या होगा। ये लो जी, क्या है है और वही 4.1 के जाएगा और इंटरफेस की यूज जो यहाँ पे मौजूद है। मसला नहीं मुझे रखेगी कम जा सकता है दात तलक सोच कम कमांड मैंने आप लोगों को दिखाना है जो यूजफुल कमांड है। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट लूँ शो एमपीएलएस और बाइंडिंग बचेगा खुना जी पापा खुना शुरू सब गर्मी था मन जी बल सजी हुई। अच्छा, ये कहा गया है मुझे कि इस लेवल से इन होगा, इस लेवल से आउट होगा, एलएसआर पे जाएगा और ये वाला ही इन यूज होगा। ये इन यूज का मैं भी समझा क्या सीन चल रहा है, ठीक है। फिर ये कमांड यहाँ पे आप लोग लिख लो कि शो आईपी एमपीएलएस, सॉरी शो एमपीएलएस बाइंडिंग। अच्छा, शो एमपीएलएस अलग था, ये अलग है, ठीक हो गया ना। ये 5.0 पे आ जाओ, भी कर सकते हो, ठीक हो गया ना। ये लो जी, ये किया है आप लोगों ने बाइंडिंग 192 168 5.0/24 का, जो आप लोगों को पता होगा। ये कह रहा लो टेबल के साथ इन हुआ है 5 पे 22 पे जाना है तो ये, और अगर ये पे जाना है ये इन यूज क्यों है, यहाँ पे क्या मतलब है इन यूज का, क्या ये वाला राउट है ये इसी रास्ते पे पड़ा हुआ है, ये वाला रास्ता यूज होगा, ये वाला लेवल यूज होगा इस राउटर से। अच्छा, ये राउट कह रहा था ये वाला यूज पे है, ये वाला राउटर। अब ये दो रास्ते हैं ना, एक रास्ता है एक ये रास्ता है,
अब ये कह रहा है कि ये वाला यूज है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ हो तो यहाँ पे तो कुछ और भी देखने को मिल इम्प्लिसिट, ये यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ये तो बस इसके आगे तो फिर वही अनटेक्ड वाला जो कि नो लेवल लोगों को नजर आता ही होगा कि इसके बाद कोई लगेगा ही नहीं। ठीक हो गया। ये अगर 33 उस पे जाए तो यही लेवल होगा। इसके बाद फिर वही वाला पेप वाला, ठीक, अभी भी लेब है। ठीक है, तो यही था बस, नॉर्मल सब मैंने ली। बस MPLS LDP बाइंडिंग पियरिंग को देखने के लिए कि आपकी पियरिंग किस किस के साथ बनी। तो हाँ, अलग अलग वेरिफिकेशन की गोरे खलक कंफ्यूज की गए। हाँ, कमाल खाड़ दें।